वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि इससे पहले भी हमारे समाज के जो कोला बस्ती जो भावलमड़ा पंचायत से बिलोंग करते हैं, वार्ड नंबर 12 है जी, 11-12 नहीं, इसमें ये 12 है ना, 12। तो जैसा कि देख रहे हैं कि कुछ दिन पहले हमारे गांव के बांस गाड़ करके, बांस का काम करके, वहां से लेके यहाँ तक बांस का अपने जेब का पैसा खर्च करके कुछ हम लोग भी ताउन किए थे और हमारी ताउन से और अपने गांव वालों की ताउन से मिला जुला करके ये तो काम किए, लेकिन ये काम हम लोगों का सफल नहीं हुआ। हमारे पैसा जो है जाय हो गए और हमारे जमीन तो कट के गिर ही रहा है, लेकिन हमारा इस गांव में कम से कम 5-6 दफा अपने घरों को तबादला करके एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से 5वीं जगह, तो ये इस तरह ये कोला बस्ती में हमारे क्या सरकार को हम टैक्स नहीं देते हैं या सरकार हमारी बातों को नहीं सुन रहे हैं। जैसा कि सऊद असरार एमएलए साहब को अगर फ़ोन करते हैं तो वो फ़ोन रिसीव नहीं करता है, एमपी को फ़ोन करो तो फ़ोन रिसीव नहीं करता है, वो बोलता है कि बार बार लिख के दो, लिख के दो, लिख के दो। तो क्या हम लोग इलेक्शन में वोट देने का काम किए थे, लिख कर देने वाला काम तो नहीं किए थे, विकास करने के लिए काम कर जो है हम लोग वोट दिए थे, लेकिन उसका सिला हम लोगों को ये मिल रहा है कि हमारे ज़मीन कट के गिर गया। और यहाँ से कुछ ही दूरी में देखिए हमारे यहाँ पर जो है अपने अस्थाई जो जगह है हम लोगों का कोला बस्ती का, यह अस्थाई जगह को देख लीजिए, मात्र वहाँ से 25 फीट की दूरी पर अगर यहाँ कटना शुरू कर दे तो ये गाँव को रातों रात गांव कट करके गांव को सफासट कर सकता है, क्योंकि ये इतना खतरनाक महानंदा नदी से, क्योंकि वो लाइव जो किए थे तो वो मेशी वाला जो है लाइव था, और यहाँ जो है ये महानंदा नदी इतना खतरनाक ये नदी है कि रातों रात किसी गांव को भी उजाड़ सकता है और उजाड़ा भी है। तो मैं गुजारिश करता हूं प्रशासन से, डीएम साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि हमारे लाइव को अगर कोई देखता होगा तो डीएम साहब तक जरूर हमारे लाइव को पहुंचाएं, प्रशासन तक जरूर हमारे लाइव को पहुंचाएं, लाइव को जरूर पहुंचाएं। लेकिन जनाब अख्तरुल ईमान साहब का जो है हम उसको भी कहें तो उसने कहा कि ठीक है, इस काम पर हम रिस्पॉन्ड लेंगे और इस काम को अपने अंजाम तक पहुंचाएंगे हम लोग। लेकिन हम लोगों को सिर्फ एमपी और एमएलए के जरिए से हम लोगों को सिर्फ दिलासा मिलता है, निराश हाथ लगा हुआ है। लेकिन आज जैसा कि देख रहे हैं कोला बस्ती ये गाँव है, इस गाँव में रोड नहीं है। नीतीश कुमार साहब आप कहे थे कि बिहार के सीमांचल नहीं, पूरे बिहार के अंदर हर गांव से गांव को टेकअप किए हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर कोई प्रशासन अगर देखना चाहता हो आकर के किसी कोई भी टीम यहां आकर के देख सकता है कि इस गांव के अंदर अगर कोई रोड है, एक रोड को भी अगर नजर कर में ला के दिखा दे कि इस गांव में रोड है, तो मैं गुलामी कर दूंगा। नीतीश कुमार साहब को मैं कहता हूं कि नल जल योजना का जो काम जो किए हैं, ये तो पानी यहाँ पर हम लोग का शुद्ध पानी निकलता है, हमें नल जल की पानी की जरूरत नहीं है नीतीश कुमार साहब, लेकिन हमारे घर नहीं रहेगा, हमारे गांव के लिए रोड नहीं रहेगा, तो हम ये सब नल जल योजना और ये सब बंडाल का काम, ये सब काम कहाँ करेंगे। कोला बस्ती ये गांव है और इस गांव के अंदर एक आदमी नहीं, 2 आदमी नहीं, कम से कम कितने गांव घर है यहाँ पर, 1000-1200 की ये घर है। कुछ आदमी यहाँ से जब परेशानी हाल में रह गए तो कुछ जो है बाहर शहरों में जाकर के कमा के जाकर के रहने लगे हैं, लेकिन जो गरीब आदमी है वो यहाँ पर रह रहे हैं। उन लोगों का जिंदगी जानवर से बदतर जिंदगी गुजर रहा है, क्योंकि रोड उन्हें नहीं मिल रहा है और इधर नदी से जो है नदी के चपेट में आकर के नदी से जमीन कट के और घर के पास में आकर के घर सबको कटा रहा है। यहाँ तक कि मैं ये बात कह रहा हूँ, हमारे लाइव में अगर कोई सुन रहा हो, हमारे यहाँ की बेटियों की शादी एक रोड के कारण, इस नदियों के कारण में हमारी बेटियों की शादी नहीं हो रही है। इस शर्मनाक वाली बात है कि आज हम जिस स्थिति में हैं, सन 1947 से ये देश आजाद हुआ है, लेकिन सन 1947 से लेकर आज तक हम लोगों को महसूस नहीं होता है कि हम लोग आजादी के साथ अपनी जिंदगी को
गुजार रहे हैं या फिर हम लोग हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी के साथ रह रहे हैं। बीते विधानसभा 2020 में जब सऊद साहब को यहाँ चुनाव लड़ रहे थे, उनको लोगों ने वोट किया कि भाई बदलाव होगा, तो क्या यही विकास है और यही बदलाव है? इसलिए हम बदलाव किए थे कि भाई ये विधायक बनेंगे तो हमारी हालत और दुर्दशा की जगह हो जाएगा। विधायक हमारे जो भी हमारे ठाकुरगंज 53 में मैं भी इलेक्शन लड़ा एमआईएम से, विधायक जो लड़ा वो लड़के जीता। जीतने के बाद मैं तो कहता हूँ कि इस गांव में विधायक साहब आए थे, एक बार आए थे जी, तो आश्वासन दिया कुछ का, कोशिश करेंगे। तो हमारे विधायक को अगर फोन करो तो फोन उठाता नहीं है। कोशिश करेंगे। हमारे विधायक का ये डायलॉग है, हमारा विधायक का ये डायलॉग है कि हमारे फंड में पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। तो विधायक साहब, आपके फंड में पैसा होता नहीं है, हक को छीन के लिया जाता है, हक को मांग के लिया जाता है। अगर आपको अगर हक छीनना नहीं अगर आता है तो फिर किस बात का विधायक हैं आप? तो एक एमएलए के पास अगर विधायक अगर फंड नहीं हो तो किसके पास फंड होगा? हमें शर्म आता है ये सब बात जब कहता है कि हमारे फंड नहीं है हमारे पास। तो फंड को तैयार कीजिए और बस्ता, कोला बस्ता, भरगतदारी, करुआ मुनि, चांद मुनि, गोगरिया, ये सब के बारे में सोचिए। 1-2 आदमी नहीं, 1.5 लाख की आबादी में हम लोग जो है आज पानी और नदियों के दलदल में फंसे हुए हैं। ये सब काम हम लोग का होना चाहिए, वर नहीं तो हम लोग वोट आने से, जब वोट इलेक्शन का जब टाइम आएगा, हम लोग किसी नेताओं को अपने गांव में घुसने नहीं देंगे, क्योंकि आज परेशानी का सामना हम लोग कर रहे हैं और कल वोट दूसरा आदमी मांगने के लिए आएगा। हमारे माँ, हमारी बहनें, हमारी बुजुर्ग, हमारी युवा अपने अपने गांव में घुसने के लिए नहीं देंगे। उस वक्त सवाल जवाब कर लेंगे कि जब हमारे पास आपदा आया था, हमारी आपदा के घड़ी के अंदर आप कहां मर गए थे? आपको फोन कर रहे थे, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? ये सवाल वहाँ उस वक्त खड़ा होगा। मैं तो कहता हूं कि वक्त से पहले, वक्त आने से पहले हमारे इस काम को अंजाम दे दीजिए। आपके ऊपर उंगली उठाने वाला कोई। आखिर सर, मौजूदा विधायक होने के कारण वो आश्वासन सिर्फ क्यों देंगे? क्यों नहीं प्रशासन को ला करके यहाँ पे जांच किया जाए, बंडाल का काम का शुरुआत किया जाए? क्यों नहीं बात बनाया था? उनके से बात किए, सऊद असरार से उस वक्त बात किए, हमारे शमीम साहब मेंबर बात किए थे उस वक्त, और दिगर, और हम भी बात किए थे। बोल रहा है कि होगा काम, इंशाल्लाह काम होगा। तो होगा काम, तो कब होगा काम, ये किस वक्त काम होगा और किस वक्त की घड़ी में ये काम होगा? तो हमें दिलासा आज से नहीं, बल्कि हम लोग जो है आज 70-75 साल से ये दिलासा के ऊपर दिलासा से दे रहा है। बाकी गाँव वाला से सवाल पूछ लीजिए कि यहाँ की दर्द क्या है, गाँव वाला से पूछिए। सर, एक मेरा सवाल शिक्षा के ऊपर है, और आप लोग आप जनप्रतिनिधि के रूप में हैं अभी, और यहाँ इस इलाके का आप प्रतिनिधि भी कर रहे हैं, बल्कि हारे हुए हैं आप, ठीक है। पूर्व विधायक प्रत्याशी होने के नाम आप हार गए हुए हैं। मौजूदा विधायक यहाँ पर कोई काम नहीं कर रहा है, एमपी साहब हमारा कोई सुनता नहीं है, प्रशासन की कोई लेन देन है नहीं यहाँ पर, क्योंकि नीतीश कुमार रोके हुए, क्योंकि हमारे ठाकुरगंज जो है, खास के उत्तर बस्ता, दक्षिण बस्ता, कोला बस्ता, ठीक है, ये बिल्कुल पिछड़े में आता है। तो पिछड़े होने के नाते शायद हम लोग का कोई नहीं सुनता है, क्योंकि हमारा कोई जनप्रतिनिधि उस लायक नहीं है, या फिर हम लोग वोट देते हुए समझते नहीं है कि हम किसको वोट दे के भेजें जो हमारी रहनुमाई करे और हमारी बात को सुने। सबसे दुखद की बात है सर, 21वीं सदी में आज हम लोग जी रहे हैं, और यहाँ पर शिक्षा की बात हर एक करता है, शिक्षा की बात हर कोई, हर सरकार, हर प्रतिनिधि दावा करता है, लेकिन यहाँ पर आज भी एक प्राइमरी स्कूल नहीं है कि बच्चे, बताइए, देखिए बच्चे, ठीक है, ये लोग कहाँ, इसका भविष्य है, ये हमारे देश के भविष्य है। बच्चे पढ़ते हो, बच्चा स्कूल नहीं है, स्कूल नहीं है ना, स्कूल नहीं है। बहुत बड़ी शर्म की बात है नीतीश कुमार साहब, बहुत बड़ी शर्म, सोतेलापन वाला व्यवहार। सीमांचल के अंदर काम मत कीजिए, बल्कि विपक्ष को लेकर के साथ में रहकर काम कीजिए। विपक्ष का जो रोल है उसको आपको अदा करना जरूरी है, इस वजह से क्योंकि आप मुख्यमंत्री के कुर्सी में बैठे हुए हैं, आपको नहीं करना चाहिए कि विपक्ष का जो काम है विपक्ष को भी काम दें। ये सोतेलापन वाला व्यवहार काम ना करें तो बेहतर होगा। नदी कटाव बहुत ज्यादा होता है यहाँ पर, आप लोगों को मालूम है, हर साल की बात है, कोई नई बात तो है नहीं। बात इस साल ज्यादा ही है जी, इस साल ज्यादा है। तो क्या कोई प्रतिनिधि के रूप में आया? कोई तो विधायक जी, लेकिन वादा करके गया एक बार और दोबारा पलट के नहीं आया यहाँ पे जी। तो
आप क्या कहना चाहेंगे आप फौज साहब को? सारा जमीन कट गया है यहाँ का जी यहाँ घर बनाने की जमीन ये कहाँ रहेगा? बिल्कुल, हम लोग को जमीन दे दे। हमको सरकार कहीं जमीन दे दे जी या फिर हमको यहाँ बंडाल का कोई सुविधा बना दे। जमीन मांग करो कि हम लोग को जमीन नहीं है, हम लोग को जमीन दे। बोलो खाली बोल, अपना मसाला बोल, अपना नाम बताएं जी। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी कौन सा पंचायत पड़ता है आपका? जी क्या कहना चाहेंगे आप प्रशासन से, जो ये नदी कटाव है कब तक ऐसे सहन करते रहेंगे? आखिर आने वाले समय में जब जमीन ही नहीं बचेगी, घर तो बचने की बात ही नहीं है, जमीन ही नहीं बचेगी, कहाँ घर बनाएंगे? मान लीजिए इस टाइम आपका जमीन अगर यहाँ घर है, नदी करता घर उठा कर लेकर आप उस तरफ ले आते हैं, उसके बाद फिर क्या करेंगे? जमीन ही नहीं बचेगी जब, क्योंकि दोनों तरफ से नदी है आप लोगों का। सरकार उस तरफ से मेसी कनगई है, इस तरफ से महानदा है। सरकार हमको कहीं जमीन दे हमको। बड़ा टिकट आपका बेटा का जमीन है? हमारा जमीन तो जो है नदी में चला गया। आपका बेटा का जमीन है? नहीं बेटा का जमीन वो तो टिकट में बैठा हुआ, एक चला जाएगा तो कहाँ बैठेगा? बैठेगा कहाँ जगह होगा? नहीं है जगह। जैसा कि सुन रहे हैं ना, यही थोड़ा बचा हुआ है। मैं उठ गए सर, यहाँ तो कई प्रशासन भी आए और कई नेता भी आए, जो जिसके हाथ में ताकत है वो आ ही नहीं रहा है, जिसके हाथ में तो कुछ सर नहीं है आप वो लोग आके ऐसी ताकत आश्वासन को दे क्यों रहे नहीं हैं। चुनते हैं जो हमारे लिए तो काम अब हम करे? लोग क्या करें? हम क्यों लोग आप तो- लोग भूल करते हैं वोट देते हुए? सिर्फ आप लोग एक वोटर क्यों देते हैं तो है? सभी वोट तो- में बहुत बड़ी ताकत है, आप अपनी वोट की कीमत को समझिए। 500, 100, 200 में अपने वोट को मत बेचिए आप लोग। 500-200 जब आता है जनप्रतिनिधि सवाल कीजिए उनसे, उनको पूछिए कि इसका हल कीजिए, हमको 100 रुपया नहीं चाहिए आपका। जो भी यहाँ आए वोट लेने के समय हम लोग तो यही बोल रहे हैं, जो हम लोग का वोट तो आप लोग को मिल ही रहा है और आप हम लोग का जो परेशानी है उसको दूर कीजिए। अब सभी बोलते हैं उस टाइम जो भाई हम पद में आएंगे, हमारे हाथ में ताकत होगी। आने वाले तो हम विधानसभा में कुछ हाफिज काम महबूब साहब भी करेंगे। कैंडिडेट थे, एमआईएम से प्रत्याशी थे वो। सऊद साहब भी लालटेन साहब से थे, आरजेडी से, राष्ट्रीय जनता दल से। लेकिन लोगों ने फैसला किया कि भाई हमें बदलाव चाहिए। बदलाव के रूप में विकल्प भी था, आपके पास एमआईएम भी था, आरजेडी भी था, नसवाज भी था। लेकिन जनताओं ने, मतदाताओं ने सऊद साहब को चुना। ठीक है, क्यों चुने उसको? 10 साल मौजूदा विधायक नसवाज साहब रहा, कोई काम नहीं किया हमारे इलाके में। हम लोगों ने सोचा कि भाई बदलाव होगा, हम लोग बदलाव के रूप में वोट किए। महबूब साहब को नहीं चुने, कोई बात नहीं, चलिए सऊद साहब को चुने आप। सऊद साहब जब बदलाव के रूप में आया तो क्या बदलाव किया हमारे लिए? हमारे इलाके की क्या पदारी को दूर किया वो? हमारे विधायक जी आ रहे हैं तो कह रहे हमारे फंड में कुछ अपना जो निजी फंड है उसमें भी पैसा नहीं है, तो हम बंडाल का काम या और दूसरे का मदद क्या कर सकते हैं? तो क्यों ऐसे फिर आप लोग इलेक्शन में आते हैं? फिर क्यों, जब काम करने की शक्ति नहीं है आप लोगों के अंदर, तो क्यों आते हैं इलेक्शन में आप लोग? हम लोग से सवाल जवाब करने वाले लोग तो करते नहीं है। हम लोग क्या नहीं करेंगे सर, आपका क्या वोट में सवाल बहुत जवाब बड़ी करेंगे? ताकत है। हम लोग तो परेशानी में हैं, हम लोग यही बोल रहे हैं जो परेशानी आप लोग से होगा, दूर होगा, वो कर दीजिए। हम लोग का मांग यही है जो हम अभी तत्काल में हम लोग को थोड़ा बंडाल का जरूरी है, जो घर कट रहा है, इसीलिए हम बोल रहे हैं जो थोड़ा बंडाल का काम कीजिए। आज 5 साल से लगे हुए हैं, नौशाद साहब के पास भी गए कई बार, अपना जैसे भी हो साधन करके हम लोग गए और यहाँ भी आए, यहाँ भी बोले। अब क्या करें, हम लोग तो इतना ही कह सकते हैं। वहाँ देखो 200 से ज्यादा बास उभर गए। एमपी साहब अपना नाम बताएं सर, अपना पंचायत बताएं। पंचायत भौलमारा और मेरा घर वाकोला वार्ड नंबर 12 जी। और ये स्थिति जो है 12 नंबर इसमें ही है, वार्ड में ही। वार्ड में है जी, बिल्कुल। ये पंचायत का आदमी, यहाँ का सब लड़का जितना भी, यानी बच्चे हैं, बच्चे जितने भी हैं, सबकी भविष्य जो है बिल्कुल पानी में बह रही है, ऐसे लग बिल्कुल रहा है। जी। क्योंकि पढ़ाई के लिए ना कोई स्कूल है, ना कोई स्कूल है। मदरसा है, ना कुछ भी है, ना एक टीचर का भी कुछ भी है नहीं। और आदमी करे तो क्या करे, आदमी गरीब ही है। जब आदमी का घर ही सही से नहीं रहेगा तो पढ़ेगा कहाँ? सबसे पहला मुद्दा ये भी है जी जी। कि असल घर मुद्दा है। आदमी घर कट रहा है, हर नेता, हर पक्ष, विपक्ष सब आ रहे हैं यहाँ, लेकिन काम के बारे में सब बोल के जाते हैं, फिर कुछ भी नहीं होता है। एमपी साहब के पास गए थे और हमारे गांव के जो है कई आदमी यानी मशवरा करके भेजा गया एमपी साहब के पास। एमपी साहब जो हैं सही से बात करने के लिए तैयार नहीं कि आदमी से सही से बात करें। वोट लेने के वक्त तो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं जी जी। लेकिन जब वोट ले करके चले जाते हैं, जीत जाते हैं और वो अपने पद पे आ जाते हैं, उसके बाद यानी सारे देख करके गए थे और आदमी को तो ये देख करके गए हैं। अब बताइए सर, वो ऐसे व्यक्ति है नीतीश कुमार, उनकी पार्टी की है, और वो सिर्फ निरीक्षण करने के लिए आते हैं, जायजा लेने के लिए, बल्कि यहाँ पर कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है। हाँ, क्योंकि खास करके इस टाइम बरसात का मौसम है और ग्रामीण हर दिन डरे समय हुए रहते हैं। रात को खा के सोते हैं तो चैन से सोते नहीं हैं। उसको
दिल में धड़कन उनका तेज रहता है कि कब नदी किधर से गुजर जाए, किधर से आ जाए। ठीक है, तो ऐसी चीज के लिए सिर्फ आश्वासन देना हम उचित नहीं समझते हैं, बल्कि यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए, बल्कि उनको टीम लेके आना चाहिए और उनको क्या असल में कोई टीम अगर फोन करते हैं जो यहाँ के यानी MLA MP और जो भी यानी अच्छे प्रतिनिधि के रूप में देखे जाते हैं, जिसके पास भी फोन करते हैं वो कहते हैं अभी पहले गाँव नहीं कट रहा, अभी पहले बहुत दूरी में है। हालांकि दूरी में नहीं, यहाँ से दिखाइए कि नहीं सर, गाँव कट जाएगा तब आएंगे प्रशासन यहाँ पर। 10 मीटर भी नहीं है घर यहाँ से। काम होना चाहिए, इस चीज में सरकार को ध्यान देना चाहिए। हम मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, रिक्वेस्ट नहीं करेंगे ना, उसके अलावा कर क्या सकते हैं। रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ के जो है प्रतिनिधि को, यहाँ के आवाम को देखा जाए। देखिए, एक हमारे आजकल युवा पीढ़ी का बहुत जज्बात और खून तेज रहता है और उनके लिए बहुत जरूरी है कि ये हमारे युवा बताइए क्या नदी कटाव हो रहा है, क्या इसके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहेंगे, आपके ठाकुरगंज इलाके से जो विधायक हैं सऊद हसन नदवी साहब, उनको क्या कहेंगे, प्रशासन को क्या कहेंगे, आप क्या मांग करना चाहते हैं? बंडल चाहिए, बंडल चाहिए। हाँ, बहुत कटाव किसको कह रहे हैं, कौन बंडल बांधेगा यहाँ पर? जो आता है बोल के चला आता है। MP साहब, MLA साहब, कौन बंडल बांधेगा यहाँ पर? हाँ? जो भी आता है MLA MP जो भी आता है देख के चला आता है, कुछ काम नहीं करता है। आने वाले टाइम में क्या चाहते हैं आप लोग? हाँ, बंडल चाहिए, बंडल चाहिए। हाँ। और आपका वोट जब वोटर है बंडल होगा आपने? तब वोट देंगे हम लोग। जी जी, जो बंडल करेगा उसको लेकिन वोट आप युवा हैं, आप देश के भविष्य हैं, कल आप भी मुखिया बन सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई किसी अमीरों का जागीर नहीं है, ठीक है, कि कोई अमीर पैसा वाला आदमी ही मुखिया बनेगा, सरपंच बनेगा, MP बनेगा, MLA बनेगा। आप भी बन सकते हैं भविष्य में कुछ, ठीक है। इसीलिए जनता का भला में रखें और वोट आपकी ताकत है। वोट देते वक्त आप ये जरूर ध्यान रखें कि ऐसे जनप्रतिनिधि को चुने, ठीक है, जो हमारे वक्त में काम आए। ठीक जी, तो